हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैं आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को बाई फिगर चेक करना बताऊंगा, जिससे आप फंक्शन का कर्व बनाकर ही ये चेक कर लेंगे कि x की किन वैल्यूज पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है या नॉट डिफरेंशिएबल है। इस मेथड में आपको कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी का कोई भी फार्मूला या कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस वीडियो से पहले भी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने की शॉर्ट ट्रिक का एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो एंड स्क्रीन पर भी आ जाएगा। निश्चित ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैं पूरे मैटर को आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करूंगा। जैसे पहले मैंने शुरू में कुछ सिंपल यहाँ पर फंक्शन लिखे हैं जिनकी की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप बहुत इजीली केवल फिगर बनाकर ही चेक कर लेंगे कुछ ही सेकंड्स में। और बाकी फिर बाद में मैं मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब की भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी बाय फिगर आपको चेक करना बताऊंगा। तो फिलहाल पहले एग्जाम्पल पे आते हैं हम कि एफ एक्स यहाँ पर डिफाइन है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। इफ एक्स लेस और इक्वल देन 2 है, एक्स 2 या 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, और अगर एक्स 2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 5 माइनस एक्स है। अब हमको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। एक्स इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो इस तरह के यहाँ पे चार ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा सही है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से समझ पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी पड़ेगी। और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इन सबके फार्मूले यूज करने पर ये पूरा यहाँ पे क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। बट फिगर से अब आप समझिए। फिगर से कॉन्सेप्ट जो भी है उसके लिए सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कि यहां पर कोई कर्व है, अगर ये लगातार कॉन्टिन्यूअसली ये मूव हो रहा है, मूव क्या मतलब, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 पर देखिए यहां पर ये कर्व जो है वो ब्रेक नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूअस चलता गया, तो ये यहां पर कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। और अगर मान लीजिए जैसे यहां पर आते हैं इसके बाद ये कर्व फिर ऐसा हुआ, तो इस जगह पे अगर आप देखें कि x इज इक्वल टू 4 पर एक लूप आ गया, मतलब कि कर्व ब्रेक हुआ है यहां पर, तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 4 पर ये डिसकंटीन्यूअस है और x इज इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। जैसे यहां पर x इज इक्वल टू 1 है तो यहां पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है। अब यहां पर फिर ब्रेक आ गया, मान लीजिए कि यहां पर कर्व इस तरह से खाली है, ये लूप एक मैं जो दे रहा हूं इसका मतलब है कि यहां पर कर्व ब्रेक हुआ है। तो जैसे मान लीजिए ये x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 पर भी ये डिसकंटीन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 4 पर ये डिसकंटीन्यूअस होगा, बट x इज इक्वल टू जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो यहां पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि कर्व ब्रेक नहीं हुआ है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने का यही तरीका है कि कर्व अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस है, और x की जिस वैल्यू पर कर्व ब्रेक हो रहा है वहां पर वो डिसकंटीन्यूअस है। जैसे 4 और 5 पर ब्रेक हो रहा है तो ये डिसकंटीन्यूअस हुआ। अब हम आते हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का क्या है कि अगर कर्व x की किसी वैल्यू पर टर्न ले रहा है, जैसे कि ये कर्व है कोई इस तरह से चलता चला आ रहा है और यहां पर इसने एक टर्न ले लिया, मतलब कि एक कॉर्नर पॉइंट हमको मिल गया। जैसे मान लीजिए कि यहां पर x इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 पर देखिए ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर कॉर्नर आ जाता है मतलब एक टर्न ले लेता है कर्व, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। जैसे यहाँ पे ये मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 और 2 पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, बट x इज इक्वल टू 3 पर नॉट डिफरेंशिएबल है। ऐसे यहाँ पर फिर से एक कॉर्नर आ जाता है इस जगह, तो जैसे मान लीजिए यहाँ x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो कुल मिला के आप इतने से ये समझ गए होंगे कि कर्व कब फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा और कब नॉट डिफरेंशिएबल होगा। अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। देखिए यहाँ पर हमें इसका कर्व जो भी है वो बनाना पड़ेगा इस फंक्शन का। तो फंक्शन जो है वो ये दो इंटरवल में ब्रेक होके दो अलग अलग वैल्यू दे रहा है। x अगर 2 से
छोटा है या बराबर है, इक्वल है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो है वो वाई होता है, तो ये वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। अब ये एक हमको लीनियर इक्वेशन मिल रही है, मीन्स की एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिए, इसको उठा के इधर लाते हैं, तो ये माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये एक्स अपॉन माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 इक्वल टू 1। देखिए एक्स पे -1 इंटरसेप्ट आया और वाई पर +1 इंटरसेप्ट आया। तो अब मैं यहाँ पे -1 इधर ले लेता हूँ, ये 1 2 ऐसे मैंने ये ले लिया, 3 4 5 तक मैं ले लेता हूँ। दरअसल इसमें 5 तक आएगा इंटरसेप्ट। इधर भी देखिए ये 1 2 3 4 5 तक ले लिया। अब देखिए यहाँ पे x पे -1 इंटरसेप्ट यानी कि ये यहाँ से पास होगी, y पे +1 इंटरसेप्ट यानी कि यहाँ से पास होगी। तो इन दोनों पॉइंट से जाती हुई हम एक लाइन पूरी ड्रॉ करेंगे। बट यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि x जो है वो 2 या 2 से छोटा है। तो 2 यहाँ पर देखिए हम यहाँ तक केवल लाइन को लाएंगे, इस तरीके से हम लाइन लाते हैं, ये देखिए, और इस 2 पर आके ये रुक जाएगी यहाँ पर 2 की सीध में, ये क्योंकि 2 या 2 से छोटे पर ही ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। तो यहाँ तक आ गया। इसको मैं डार्क कर देता हूँ क्योंकि 2 देखिए इसमें शामिल है। तो कुल मिला के y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, इतना कर्व हो गया हमारा। अब हमें इसको देखना है कि x अगर 2 से बड़ा है तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। तो जैसे y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, इसको अगर हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, इसको इधर ले आते हैं, तो ये x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 5 इंटरसेप्ट देखिए ये मैं पहले ही ले चुका हूँ, यहाँ पर ये 5 है, इधर ये 5 है। अब इन दोनों को मिलाती हुई ये लाइन जो भी है वो इस y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स को शो करेगी। बट इसमें भी वही कंडीशन कि x 2 से बड़ा है। तो देखिए लाइन तो ये पूरी हमको इस तरीके से मिल रही है, लेकिन इसके इधर जब हम लाइन अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वो 2 से छोटी होगी x की वैल्यू। तो 2 से बड़ी x की वैल्यू जो है वो इस लाइन के इधर है। तो हमको इस लाइन को पूरा इतना ना लेके यहाँ से इस तरीके से लेना चाहिए। तो ये जो लाइन थी हमारी, ये वाली लाइन, ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स को शो कर रही थी, और ये वाली लाइन जो है वो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स को शो कर रही है। तो अब हमारा ये पूरा फंक्शन का कर्व जो है वो कंप्लीट बन गया। अब इसमें आप अगर देखें तो x इज इक्वल टू 2 पर कॉर्नर मिल रहा है, यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल है बट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि कहीं पर भी लूप नहीं आया है, मतलब ब्रेक नहीं आया है। तो अब आप इस कर्व से ही इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन आप पढ़िए, पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, तो ये तो हमारा गलत हुआ क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन पढ़िए, कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया बिना कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का कोई भी फॉर्मूला यूज किए हुए। नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। देखिए इसमें क्या है, 3 यहाँ पर इंटरवल में इसको ब्रेक कर दिया गया है। x 0 छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स है, 0 और 1 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू x, और 1 से बड़े होने पे एफ एक्स की वैल्यू 2 माइनस एक्स है। तो अब यहाँ पे हमें इन तीनों पार्ट को यहाँ पे इनका कर्व क्या होगा देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स, अब जानते हैं कि y इक्वल टू प्लस एक्स जो है ये इस तरीके की लाइन होती है। ये y इज इक्वल टू प्लस का x ओरिजिन से पास होती है, और ये ओरिजिन से इस तरीके से पास होने वाली लाइन ये y इक्वल टू माइनस एक्स होती है। तो यहाँ पर देखिए ये y इक्वल टू माइनस एक्स हुआ जब x जो है वो 0 या 0 से छोटा है। तो यहाँ पर अब जब 0 से छोटा है तो y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये पूरी लाइन हुई इस तरीके की आएगी जैसे ये जा रही है। बट 0 से छोटा है तो हमें यहीं तक की लेनी है, इसके इधर ही 0 से छोटी होगी x की वैल्यू। तो यानी कि ये इतनी लाइन हमको इस तरीके से मिलेगी। देखिए आप इसको, ये लाइन इतनी जो भी है ये हमारी हो जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, होती है इस तरह से पूरी है। बट इधर जब हम आगे आ जाएंगे तो x 0 से बड़ा हो जाएगा, तो केवल ये x 0 से छोटे पे है, तो ये इतना हो गया। अब 0 से 1 तक में देखिए y की वैल्यू x है, एफ एक्स मतलब y यहाँ पे होगा। तो y की वैल्यू x है तो ये ऐसी लाइन होगी। तो इधर हम ले नहीं सकते क्योंकि इधर 0 छोटा है, इधर जब हम बढ़ेंगे तो इधर 0 से बड़ा आएगा। बट हमको 1 तक ही लेनी है, 1 मैं इतना मान लेता हूँ यहाँ पर, तो हम इसको बस यहाँ तक ले जाएंगे, ये इतनी हो जाएगी लाइन।
देखिए 1 तक हम केवल लाएंगे, इधर ला नहीं सकते हैं क्योंकि इधर जो है वो 0 छोटा होगा। इधर अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो फंक्शन कुछ और है यहाँ पे, तो ये केवल इतना ही होगा। अब देखिए हम आते हैं, इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि y इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो 0 या 0 से छोटे पे है, तो 0 के बराबर है। तो ये वाला जो कर्व है यहाँ तक आया, और इस पे ये जो मैंने डॉट को सर्किल ये लिया है, एक इसको डार्क किया है, तो ये इसका ही हिस्सा है ये डॉट, और इस डॉट के बाद ये आगे यहाँ से चाली हुई है लाइन, यहाँ तक आई है। अब इसके बाद ये y इक्वल टू 2 माइनस एक्स को हमको करना है, तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इसको हम उठा के इधर ले आते हैं, तो ये x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये 2 इधर चलिए हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक और ये ले लिया, इधर ऐसे ही हमने ले लिया ये 1 2। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये, लेकिन अब हम जब मिलाएंगे पूरा तो इसको पूरा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि आप फिर बात समझिए कि x 1 से बड़ा है, तो इसके इधर ही की लाइन हमको ये लेनी है। इस तरीके से इधर हम ले जाएंगे तो x यहाँ पर 1 से छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको डार्क कर देता हूँ, 1 जो है वो इसमें शामिल है, तो इस लाइन का हिस्सा ये पॉइंट होगा। तो कुल मिला के ये पॉइंट जो है यहाँ पर आप देखिए ये कवर हो गया है, लूप नहीं आया है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 इस लाइन में शामिल है और x इज इक्वल टू 0 इस लाइन में शामिल है। तो फाइनली कहीं पर भी ये ब्रेक नहीं आया, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो है वो x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, इन दोनों पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। बाकी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, जैसे डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 लिखा है, लेकिन 1 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर केवल फिगर बनाकर ही देख सकते हैं कि फंक्शन हमारा x इक्वल टू 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी के नहीं दिए गए हैं, केवल ये कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस के ही दिए गए हैं, लेकिन अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात आए तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट फंक्शन की देखिए, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, लेकिन मैं सब कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप ये ऐसे ही चेक कर लेते हैं तो फिर ऑप्शन कुछ भी हो आंसर आप दे लेंगे। तो देखिए यहाँ पे fx मतलब y जो है वो x स्क्वायर है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला इस तरह का ऊपर वाला ये इस तरीके का पूरा होता है। बट देखिए मैंने पैराबोला इस तरह से ये आधा ही लिया है, इधर का नहीं लिया है, क्योंकि देखिए जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो x लेस देन 0 पे है, तो यानी कि इसके इधर इतना ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोला हो गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डार्क नहीं किया है 0 को, क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं है। आप इस बात को ढंग से देखिए। अब यहाँ पर y इक्वल टू 1 आ रहा है जब x की वैल्यू 0 और से 1 तक है, 0 और 1 भी इसमें शामिल है और 0 1 के बीच की वैल्यू भी सारी शामिल है। तो y इक्वल टू 1 है 0 से लेके 1 तक जब x है, तो y इक्वल टू 1 जो है वो x एक्सेस के पैरेलल लाइन है। तो देखिए ये x एक्सेस के पैरेलल हमने एक लाइन ले ली, 0 से लेके 1 तक इतनी डिस्टेंस हमने 1 मान ली। अब देखिए 0 1 इसमें शामिल है, तो मैंने यहाँ पर ये जो भी पॉइंट लिया है इसको डार्क कर दिया है, मतलब कि 0 और 1 जो है वो इस वाली लाइन में शामिल है। तो ये इतना हो गया। अब x अगर 1 से बड़ा है तो y इक्वल टू एक्स है। y इक्वल टू एक्स आप जानते हैं इस तरीके की लाइन होती है ओरिजिन से जाने वाली। तो बट ये हम यहाँ से ऐसी ना लाते हुए देखिए ये 1 से बड़े पे ले जाएंगे, तो 1 यहाँ पे है, तो इसके आगे हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसके पहले की लाइन जो है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि लाइन x इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1 पे ये y इक्वल टू एक्स है। तो फाइनली अब हमारा कर्व देखिए बना, ये ऐसा कर्व आया, 0 पे यहाँ पे ब्रेक हुआ, उसके बाद ये 0 के बाद ये ऐसा चला है यहाँ पे, और उसके बाद 1 के बाद ये ऐसा चला। तो आप ये कर्व में देख पा रहे होंगे कि x इक्वल टू 0 पर कर्व में ब्रेक आया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ठीक है कोई ब्रेक नहीं आया, बट यहाँ से यहाँ तक में देखिए ब्रेक आ गया है और फिर ना यहाँ पे ब्रेक आया है। तो हमारा x इक्वल टू 0 पर तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया और x इज इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। आप इतना पहचान पा रहे होंगे, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस और x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 पर आप देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर कॉर्नर पॉइंट आ जाता है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। और x इक्वल टू 0 पे देखिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, और x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 1 पर
सॉरी x इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस है और x इज इक्वल टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो आप इन 3 एग्जाम्पल से बाई फिगर बहुत आराम से समझ चुके होंगे कि कैसे हमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। आगे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन देखिए y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये जो है पैराबोला है ऊपर की ओर वाला। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो इसका वर्टेक्स 0 0 होता, तो वो इस तरीके का पैराबोला बनता। बट यहाँ पे y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका वर्टेक्स जो है वो 0,1 होगा। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, मैंने शॉर्ट ट्रिक पैराबोला के वर्टेक्स, फोकस, एक्सेस सब कुछ निकालने की बहुत अच्छा एक लेक्चर वीडियो दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देखें। तो यहाँ पर ये जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स 0,1 हो जाएगा और ये ऊपर की ओर का पैराबोला है। बट यहाँ पर देखिए कि जो इंटरवल है वो x लेस इक्वल देन 1 है, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं, तो ये पैराबोला ऐसा आएगा है। तो इस तरह से ये ऊपर इनफाइनाइट से आता हुआ ये इस तरीके से ये पूरा ऊपर जाएगा। बट इसको हम इधर इसके आगे नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये केवल 1 तक है। तो यहाँ से हम इस तरीके से लाए और 1 पे लाके हमने इसको रोक दिया। ये 1 जो है वो इसी में शामिल होगा। देखिए इक्वल लगा है। अब हम आते हैं दूसरी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स पे। तो ये हमारी लाइन है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए ये x पे ये 1 ले लिया, y पे 1 ले लिया, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से होगी पूरी। बट इसको हम 1 के आगे ही ड्रॉ करेंगे। इसके आगे इतना 1 है, इसके आगे इधर की ओर ही ड्रॉ करेंगे। तो इधर हमने ये लाइन को ना ड्रॉ करते हुए केवल इतना ड्रॉ किया, तो ये इतनी लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसमें देखिए 1 मैंने लूप छोड़ दिया है, ये 1 यहाँ पर ना शामिल होकर यहाँ पर शामिल है। तो ये देखिए कि कर्व यहाँ पर अब ये पूरा माइनस इनफाइनाइट से चलता चला आ रहा था। 1 तक तो ये कॉन्टिन्यूअस था, बट ये 1 पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया और 1 के आगे ये यहाँ पे आया, तो इतना यहाँ पे पूरा गैप आ गया है। तो कुल मिला के x इज इक्वल टू 1 पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा और x इक्वल टू 0 पर या x की किसी और वैल्यू पर ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसे ही अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक करें तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं आया है, तो ये x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल होगा। बट x इज इक्वल टू 1 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पर। जैसे देखिए y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यहाँ पर ये फंक्शन है मॉड एक्स। हम जानते हैं कि ये माइनस एक्स होती है, मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है अगर x 0 से छोटा है, और मॉड एक्स इक्वल टू प्लस एक्स होता है अगर x 0 या 0 से बड़ा है। तो देखिए y इक्वल टू माइनस एक्स, ये इतनी लाइन पूरी होती है। बट फिर वही कंडीशन जैसा कि पीछे आप क्वेश्चन में देखते आ रहे हैं कि 0 से छोटा है तो केवल हमें इतनी लाइन लेंगे। और y इक्वल टू प्लस एक्स जो है लाइन ये पूरी इस तरीके की होती है, बट 0 से बड़े में हमको लेनी है, यानी कि केवल इधर ही साइड लेनी है, तो ये इतनी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी की हेल्प से हम आगे और जो मॉडुलस के क्वेश्चन होंगे उनकी डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी चेक कर पाएंगे। तो इस आपके सामने ये y इक्वल टू मॉड एक्स एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व बना हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि x इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है। ये आप कर्व देख के ही बता सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है और x इक्वल टू 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है क्योंकि एक कॉर्नर पॉइंट आ गया है। अब हम आते हैं मॉडुलस फंक्शन के और एग्जांपल्स पे। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 गिवन है। एफ एक्स मतलब कि यही y हो गया। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, तो देखिए अगर हम x इक्वल टू 0 रखें यहाँ पे तो y इक्वल टू 3 आएगा। तो x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 3 आ रहा है, तो ये 0,3 हमको पॉइंट मिल जाएगा। तो इसी से हम ये डिसाइड करेंगे कि इसका कर्व क्या होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, 0,3 पॉइंट देखेंगे कहाँ है, तो ये 0,3 पॉइंट हम लगभग ये मान लेते हैं। तो जैसे कि मॉड फंक्शन इस तरीके का, अगर मॉड x है तो x इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 0 आता है, तो वो 0,0 पे इस तरीके से जाता है। बट यहाँ पे 0,3 से इस तरीके से जाएगा, मतलब कि इसका कर्व जो है इस फंक्शन का इस तरीके का हमको प्राप्त होगा।
अब देखिए कि x इक्वल टू 0 पर आपको दिख रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, बट नॉट डिफरेंशिएबल है। x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब इसके अलावा अगर हम किसी भी x की वैल्यू पे बात करें, जैसे यहाँ x इक्वल टू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे ही -1 -2, इन सब पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। यानी कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक में केवल इस पॉइंट पर, मतलब कि x इक्वल टू 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा। और कॉन्टिन्यूअस तो ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हर जगह होगा। ऐसे ही आप y इक्वल टू mod x + 1 mod x + 5 किसी का भी चेक कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये y fx इक्वल टू mod x - 5 है, इसको हम y मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे mod के अंदर ये जितना भी है इसको आप 0 के बराबर रखिए, तो ये x - 5 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा और ये इसको हमने 0 के बराबर रखा है, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इससे आपको ये पता करना है, जैसे कि ये मैं जो पॉइंट लेना बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर टर्न लेगा, जैसे कि ये 0,0 पे टर्न ले रहा है। तो अब इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो ये हमको कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। 5,0 यहाँ पे कहीं 5,0 ये पॉइंट होगा, तो ये हमको mod x - 5 का कर्व जो है वो इस तरीके से बना हुआ दिखेगा। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि x इक्वल टू 5 पर देखिए ये नॉट डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा हर जगह ये डिफरेंशिएबल है और कॉन्टिन्यूअस जो है ये -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक हर जगह है। तो आप समझ गए होंगे अब इस तरह के कर्व को कैसे चेक करेंगे। जैसे कि fx इक्वल टू मान लीजिए कि mod x + 2 है, तो ये -2,0 यहाँ पर इस तरीके का इसका कुछ कर्व बनेगा। इधर हम 2 मान लेते हैं, तो इसका कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इस तरह के मॉडुलस फंक्शन का कैसे हम कर्व बनाएंगे और कैसे उनकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं आज के वीडियो को, लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन सब के ऊपर भी लास्ट में बताऊंगा। तो मैंने मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस तो बता दिए हैं, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन में अब इस लेक्चर में ना देख के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं बहुत डीपली ढंग से अलग से डिफाइन करूंगा, उसकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी होता है सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।